हाँ तो भाई तुम लाइफ में कंसिस्टेंट होना चाहते हो, पर अफसोस की बात है ये तुमसे हो ही नहीं पा रहा है। और सच बताऊं ना यार मेरे भाई, इसमें बहुत कम गलती है तुम्हारी। एक बार सोचो ना यार, बस एक बार सोचो, जब भी तुम कोई अपने पैशन पे या फिर कोई भी चीज पे तुम काम करना स्टार्ट करते हो, तो जो सबसे ज्यादा उम्मीद जो कि तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, पर ऐसा लगता है ना अंदर ही अंदर पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा गाली दे रहे हैं तुम उस काम के लिए। तो पेरेंट्स की सबसे पहली बात क्या निकलती है, अरे बेटा तुम ये करोगे, जाओ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये क्या कर रहे हो। और रिलेटिव्स को तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। हाँ तो मेरे भाई, तुम जिस काम के लिए उम्मीद की किरण जगा के रखते हो, वहां पे किरण ही 0 होता है। और तुम्हारा कंसिस्टेंट लेवल जो चालू होने वाला था, वो चालू होते ही खत्म हो जाता है। भाई तुमसे कोई पूछता ही नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो, सब आकर अपना अपना ज्ञान देते हैं। और यहीं से आ जाता है मेंटल प्रॉब्लम। लोग दिखाते तो है इंस्टाग्राम पे, अरे भाई सब लाइफ में मस्त चल रहा है, स्टोरी लगाते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, पर अंदर से खोखले हो, कभी अकेला महसूस कर रहे हो तो कभी गिल्ट फील कर रहे हो। और फिर रात दिन भर इंस्टाग्राम और तुम्हारा कंसिस्टेंट लेवल 0। और ये सब चीजें ना भाई तुम बचपन से फेस करते आ रहे हो। तुम्हारे दिल दिमाग में ना ये सब चीजें धस चुकी हैं कि जो पेरेंट्स बोलते हैं, जो सोसाइटी बोलती है, वो 100% ट्रू ही बोलती है। और इन्हीं सब रीजन की वजह से भाई तुम कुछ नया सोच ही नहीं पाते हो, लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो। क्योंकि भाई तुम कुछ नया सोचते हो ना यार, ये सोसाइटी, ये रिलेटिव्स, ये पेरेंट्स भाई तुम्हें कुछ करने ही नहीं देते हैं। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिलता है, अंदर से टूट जाते हो। और इसीलिए मेरे भाई तुम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते हो, कुछ करते हो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो, दोस्तों के साथ हर वक्त टाइम पास और सिर्फ स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग बस। और तुम्हारा जो कंसिस्टेंट लेवल है 0। एक बार सोचो ना यार मेरे भाई, ये वीडियो सिर्फ तुम्हें आइडिया दे सकता है, बता सकता है, पर एक्शन तो तुम्हें ही लेना होगा ना। तो हाँ, बस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस कंसिस्टेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ तो मेरे भाई, सबसे पहले चीज आती है ना कि लोग कंसिस्टेंट का मतलब ही गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं भाई हर वक्त हर दिन हर काम ही काम करना है, अगर थोड़ा सा भी मिस हो जाता है ना तो भाई मेरा जो कंसिस्टेंट लेवल है वो 0 है। हम लोग इनडिसिप्लिन में रह रहे हैं। अपने लाइफ में कुछ ना कुछ काम ही करते रहना। अगर तुम्हारा लाइफ में कोई विजन है, कोई काम है, अगर तुम उसमें थोड़ा सा भी रेस्ट ले रहे हो, तो इसका मतलब भाई जो कंसिस्टेंट लेवल है हम लोग का 0 है। हम लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे लाइफ में। तो यार मेरे भाई, ये तो यही बात हो गई ना कि तुम हो तो ह्यूमन बीइंग, पर बनना चाहते हो रोबोट जो एल्गोरिथम पे काम करे। तुम्हें रोबोट नहीं बनना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ना, तुम्हें हर दिन काम तो करना है पर बिना गैप दिए। जस्ट लाइक ट्रेन। भाई ट्रेन जब कहीं से चलता है तो अपने स्टेशन पे सिर्फ रुकता है, फिर उसके बाद दोबारा तो उसी स्पीड के साथ चलता है। तो बस इसी तरीके से तुम्हें अपने लाइफ में थोड़ा ही काम करना है, 1% ही अपने विजन के लिए अच्छा बनना है। हाँ, पर एक कंडीशन है, चाहे ये स्लो चले चाहे ये फास्ट चले, बस तुम्हें रुकना नहीं है। और मेरे भाई, अगर तुम कोई काम से भाग रहे हो तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन हो सकता है, तुम्हारा उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, इसी वजह से तुम भाग रहे हो। तो अगर मेरे भाई तुम अपने काम से भाग रहे हो तो वो एक लेजीनेस है। और अगर तुम अपने लाइफ में रेस्ट लेके भी काम कर रहे हो तो वही है असली कंसिस्टेंसी, वही है डिसिप्लिन। भाई हम लोग ने जान लिया कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, किस खेत की मूली है। अब बात करते हैं कि इस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाएं, जिसके लिए तुम इस वीडियो पे क्लिक किए हो। तो वो है फाइट विथ योर सेल्फ। तो देखो, मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। तुम्हें अपने लाइफ में तुम्हें ऐसा गोल रखना है, ऐसा विजन रखना है ना कि तुम अगर बुढ़े भी हो जाओ फिर भी वो काम करने में तुम्हें मजा आए, तुम्हें कभी वो काम छोड़ने को कभी मन ना करे। तुम्हें अपने टाइम का सही यूज करना है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस भाई हो गया आगे तो यही बताएगा, तो नहीं, और डीपली समझाता हूँ। हाँ तो भाई, हमारे यहाँ ना ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही एग्जाम आता है हम लोग सोचते हैं, अरे भाई कैसे भी बस इस बार एग्जाम खत्म हो जाए, कैसे भी दे दूं, कैसे भी पास हो जाऊं, तो बस अगले ही दिन से फाड़ दूंगा। भाई ऐसा डिसिप्लिन बनाऊंगा, ऐसा कंसिस्टेंसी करूंगा ना कि लोग देखते रह जाएंगे, हर जगह मैं चर्चित में रहूंगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, खत्म भाई, वैसे ही सब खत्म। ठीक है, कहाँ गई डिसिप्लिन वाली बात, कहाँ गई रूटीन वाली बात, कहाँ गई कंसिस्टेंसी वाली बात, सब खत्म। और गोल का जो तुमने लिख के रखा था उसका तो अता पता भी नहीं है। तुम कॉपी उठा के खोल के देख भी नहीं सकते कि गोल क्या था। और फिर तुम्हारा चालू हो जाता है दोस्तों के साथ गेम खेलना या फिर मूवी देखना, या फिर दिन भर बस टाइम पास और स्क्रोलिंग। भाई तुम्हें यही तो नहीं करना है। ये जो तुम्हारा टाइम है ना, डायरेक्टली तुम्हारी कंसिस्टेंसी से, तुम्हारे डिसिप्लिन से कनेक्ट है। और बस इसी चीज को तुम्हें जीतना है, इसी टाइम को तुम्हें जीतना है। इस टाइम का ना सही जगह यूज करना है। तुम्हें ऐसे गोल पे काम करना है, ऐसे स्किल पे काम करना है, तुम्हारे केस में जो भी है, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है भाई उसे तुम्हें करना है। और बस ये जो तुम्हारा पैशन और जो भी तुम्हारे केस में है, बस इसी चीज को अपने टाइम से कनेक्ट करना है। और जैसा कि मैंने बताया भाई, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त हर दिन काम ही करना है। हाँ, तुम्हें हर दिन काम करना है, पर
1% थोड़ा थोड़ा ही एक्शन लो अपने काम के लिए, पर तुम्हें डेली करना है। और जब तुम अपने काम को अपने टाइम के साथ कनेक्ट करोगे तो तुम्हें सिर्फ स्मॉल स्मॉल एक्शन लेना है, और इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। और जब तुम्हारा गोल सिंपल रूटीन में बदलता है और वो सिंपल रूटीन स्मॉल एक्शन में बदलता है, तब वहीं से कंसिस्टेंसी आता है। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, तुम्हें कोई भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, बस जस्ट अप्लाई द इक्वेशन। और भाई तुम अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली अपने लाइफ की। और अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें सुन के ही जाना है, सो वॉच इट। तो की है कंसिस्टेंसी डाई 1 द सेकेंड डे। हाँ तो भाई मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत पहले जब वर्कआउट करता था, ठीक है, तो कोई रीजन या फिर फैमिली रीजन की वजह से या फिर पर्सनल रीजन की वजह से जब मैं एक दिन वर्कआउट छोड़ देता था, संडे को तो मैं छोड़ता था, लेकिन वीक के बीच में अगर छूट जाता था तो मैं सोचता था चलो ठीक है आज भर ही छूटा है। और जैसे ही अगले दिन आता था, दिन भर कुछ ना कुछ करने के बाद जब वर्कआउट का टाइम होता था, तब मैं सोचता था कि चलो अब वर्कआउट का टाइम हो गया है, कर लेते हैं। और जैसे ही मैं जब वर्कआउट करने जाता था तो मेरे दिमाग में क्या आता था, अरे भाई कल छुट्टी लिया है, आज भर और ले ले, कल से पक्का। और सच बताऊं ना मेरे भाई, मैं छोड़ भी देता था। और जब मैं छोड़ देता था ना यार, ये जो 2 दिन का गैप था वो 2 दिन की जगह 2 वीक में बदल जाता है। तो यार तुम्हें भी ये गलती नहीं करनी है। अगर तुम 2 दिन छोड़ देते हो तो 110% चांस है कि तुम अगले दिन भी नहीं करने वाले। और ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ डोपामिन हिट। तो भाई एक दिन छुट्टी चलेगा पर 2 दिन नहीं यार। अगर तुम 2 दिन छोड़ देते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारा माइंड यही कहेगा अरे यार एक दिन छुट्टी लिए हैं, 2 दिन भी ले लेते हैं। और जैसे दूसरा दिन आएगा, अरे भाई 2 दिन ले लिए, तीसरा दिन भी ले लेते हैं। और बस ऐसे ऐसे करते करते तो 1 महीने बीत जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इस समय में तुम सोचोगे कि भाई मैं तीसरे दिन पक्का करूंगा, लेकिन जैसे ही आएगा ना तुम भूल जाओगे या फिर करने वाले हैं। हाँ तो भाई इस वीडियो को एंड करते करते जब मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया आया, मैं हर वीडियो में अपने लाइफ का अपडेट देता रहूंगा कि मैंने क्या लेवल अप किया, क्या सीखा, क्या खराब हुआ, क्या अच्छा हुआ, और जो भी चीज। तो हर लाइफ का अपडेट देता रहूंगा, और एकदम एक्सट्रीमली वाला नहीं, मैंने क्या सीखा और क्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ बस। और मैं ये इसलिए करूंगा कि तुम मुझसे इंस्पायर हो पाओ और तुम अपने लाइफ को भी लेवल अप कर पाओ, साथ में हम लोग लेवल अप करें। इसलिए ये मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया आया। अपने लाइफ का 2 बैड न्यूज देना चाहूंगा, जो कि है सबसे पहला कि मैंने अपना हेयर कट ले लिया है, और बहुत ही ज्यादा छोटा। क्योंकि देखो मुझे लॉन्ग हेयर ग्रो तो करना था, पर क्या हुआ कि मैंने गलत तरीके से ग्रो कर लिया। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस बार जब मैं लॉन्ग हेयर ग्रो करूंगा तो उस गलती को नहीं करूंगा, और बाद में मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं तुम्हें भी बताऊंगा कैसे करना है। और दूसरा बैड न्यूज ये है कि मैं छत पे जाकर वीडियो नहीं बनाता है, जबकि आई लाइक्स नेचर। और जबकि मैं सोचता हूँ भाई मैं नेचर में ही वीडियो बनाऊं, हर वीडियो बनाओ, लेकिन अफसोस की बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। रात में प्लान बना लिया, सब कुछ रेडी था भाई, मैंने प्लान बना लिया कि मैं जैसे सुबह उठूंगा फटाफट जाऊंगा वीडियोस बनाऊंगा। पर प्रॉब्लम ये आ गया ना कि बारिश होने लगा। भाई बारिश होने लगा, मैं सोच में पड़ा हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्टूडियो भी खराब नहीं है। तो हाँ भाई जाओ और लेट्स बिकम अनस्टॉपेबल।